ये तो भारत में कई सालों से डिबेट का विषय रहा है कि जो स्टूडेंट्स भारत में आईआईटी, एनआईटी, आईएम जैसे इंस्टीट्यूट्स में स्टडी करते हैं, क्या उनको विदेशों में जाकर जॉब करनी चाहिए या फिर वहाँ की नागरिकता लेकर वहीं पर सेटल हो जाना चाहिए या फिर नहीं। कई लोग तो ये भी सुझाव देते हैं कि जो स्टूडेंट्स भारत के सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटीज और हमारे टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर एजुकेशन लेते हैं, उनको विदेशों में जाकर नौकरी नहीं करने देनी चाहिए। क्योंकि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि हर साल लाखों की संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स भारत में स्टडीज कंप्लीट करके जॉब्स के लिए अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसी वेस्टर्न या यूरोपियन कंट्रीज में चले जाते हैं और फिर वहीं पर सेटल हो जाते हैं। जो स्टूडेंट्स विदेशों में हायर स्टडीज करने के बाद वहां पर सेटल होते हैं, उनका तो चलो समझ आता भी है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने भारतीय टैक्स पेयर्स के पैसे के ऊपर, इंडिया के रिसोर्सेज के ऊपर अपनी एजुकेशन पूरी की और फिर वो अमेरिका, कनाडा या ब्रिटेन में सेटल हो जाए, तो कहीं ना कहीं भारत का नुकसान तो होगा ही। हाँ, रेमिटेंसेस के रूप में ये लोग भारत को कई बिलियन डॉलर्स भेज रहे हैं, लेकिन क्या जो हमारा टैलेंट पूल है, क्रीमी लेयर है, उसको कुछ बिलियन डॉलर्स के साथ कंपेयर किया जाना बहुत ही गलत बात होगी। ये लोग भारत की डेवलपमेंट में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। हर साल लाखों की संख्या में भारतीय लोग विदेशों में जाकर सेटल हो रहे हैं और भारत की नागरिकता को छोड़ रहे हैं। भारतीय सरकार भी फॉरेन रेमिटेंसेस, जो ये लोग भारत पैसा भेजते हैं, उसके लालच में ऐसा कोई प्रावधान नहीं करती है जिससे भारत का टैलेंट देश के बाहर ना जाए और हमारे नेशन बिल्डिंग में योगदान दे, भारत को तरक्की के रास्ते पर आगे लेने के लिए काम करे। क्योंकि जो भारत के प्राइवेट सेक्टर की स्किल्ड और कैपेबल क्रीमी लेयर होती है, उनको विदेशों में अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है, वहाँ पर अच्छा पे स्केल मिलता है, जिसके चलते वो वहीं पर जाकर सेटल होना पसंद करते हैं। अब ये सही है या फिर गलत, ये तो बेहद लंबी डिबेट का विषय है। हम ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ डेटा सामने निकल कर आया है, जिसमें भारतीय सरकार ने बताया है कि कितने लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता ली है और भारत से नागरिकता छोड़कर भारतवासी कौन से देश में जाकर सेटल हो रहे हैं। आंकड़े सुनकर आप भी शॉक होने वाले हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पिछले साल 2021 में 1,63,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है और ये आंकड़ा पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पिछले कल लोकसभा के सामने आंकड़ा रखा है, जिसमें यह बताया गया कि साल 2015 से लेकर 2021 तक, मतलब कि पिछले 6 सालों में कुल 9,24,000 लोग भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशों में सेटल हो चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि भारत की आबादी तो 140 करोड़ तक टच हो रही है, पिछले 5-6 सालों में मात्र 9 से 10 लाख भारतीय लोग चले भी गए तो क्या ही हो गया। ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो 9 से 10 लाख लोग विदेशों में जाकर सेटल हो गए हैं, ये भारत के बहुत ही कैपेबल लोग थे, जो भारत के विकास में बहुत ही बड़ा योगदान दे सकते थे। अब वो बात अलग है कि भारत में अपॉर्चुनिटीज कम है, लेकिन असली मसला यही है कि भारत की सोसाइटी में आजकल ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, फॉरेन में सेटल होने का या फिर किसी फॉरेन कंट्री में जॉब करने का, जो कि भारत के भविष्य के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। डेटा के मुताबिक पिछले 3 सालों में 2019 से 2021 के बीच 3,92,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है और उनमें से 43% यानी 1,70,000 लोग अकेले अमेरिका में जाकर सेटल हुए हैं। यानी भारतीय लोग सबसे ज्यादा अमेरिका में जाकर सेटल होना पसंद करते हैं। अमेरिका से थोड़ा कम कनाडा, उससे कम ऑस्ट्रेलिया और उससे थोड़ा कम यूके जाकर सेटल हुए हैं। पिछले 1 साल की बात करें तो 1,63,000 लोगों में से 78,000 लोग, यानी विदेश में सेटल होने वाले 48% के आसपास इंडियंस अमेरिका में जाकर सेटल हुए हैं। कहने का मतलब है कि भारत से जाकर किसी और देश की नागरिकता लेने वाले भारतीय लोगों के लिए अमेरिका सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन बनते जा रहा है। ये लोग अब अमेरिका को सर्व करेंगे। खैर, ऐसा करना गलत है या फिर सही, ये भी बहुत ही लंबी डिबेट का विषय है। आप नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आप अमेरिका, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया या किसी और फॉरेन कंट्री में जाकर सेटल होना चाहते हैं, हाँ या फिर ना। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।